प्रदेश में इस वक्त शिक्षा मित्रों के बीच में सबसे ज्यादा जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये सवाल है कि आखिर शिक्षा मित्र कोर्ट के सहारे हैं या फिर सरकार के सहारे हैं। आखिर कब तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा उनके हक और अधिकार को पाने के लिए। और इस पर जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जो कुछ शिक्षा मित्र हैं जिनके शासन प्रशासन से वार्ता हुई है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो तो कोर्ट के सहारे भी है और सरकार के सहारे भी, जिनसे भी उनका भला हो जाए वही अच्छा है। वैसे तो कोर्ट में भी अगली तारीख 19 तारीख को मिली, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कोर्ट पहुंचेंगे पूरे प्रपोजल के साथ और शायद उसी दिन शिक्षा मित्रों को जो सम्मानजनक मानदेय की बात है वो उन्हें सम्मानजनक मानदेय मिलने लगे। और इसी के साथ सरकार ने तो कहा ही है, तो ऐसे में 23 तारीख तक का इंतजार है और 23 तारीख के तुरंत बाद फिर से एक बार सभी संगठन एक्टिव होने वाले हैं और संगठन के पदाधिकारी फिर से शासन प्रशासन से बातचीत करने वाले हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से इस बार सकारात्मक नजर आ रहे हैं, प्रदेश के मुखिया होने के नाते वो शिक्षा मित्रों के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आ रहे हैं, तो ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि 23 तारीख को जैसे ही उपचुनाव का माहौल खत्म होगा तुरंत शिक्षा मित्रों के लिए कुछ बड़ा कुछ अच्छा निकलकर सामने आएगा। क्योंकि शासन प्रशासन में लगातार शिक्षा मित्रों को लेकर बातचीत हो रही थी, भले ही उपचुनाव थे, आचार संहिता लगी हुई थी, संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन के बीच में शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्रों को लेकर लगातार बातचीत होती आई है। और ऐसे में ये उम्मीदें पूरी तरह से जताई जा रही है कि जैसे ही 23 नवंबर आएगा, 23 नवंबर के बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं आएंगे और शिक्षा मित्रों को कुछ सुखद समाचार देने वाले। क्योंकि अगर अब शिक्षा मित्रों को सुखद समाचार नहीं मिला तो आगे 2027 भाजपा सरकार के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक भी गलती नहीं करना चाह रहे। और अगर शिक्षा मित्रों के हित में इस बार कोई भी फैसला नहीं आया या फिर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं किया गया, तो ये जो शिक्षा मित्र इतने वर्षों से रोष में बैठे हुए हैं, ये 2027 में इसका खामियाजा जरूर सरकार को भुगता देंगे। और कहीं ना कहीं ये कारण भी है कि जो शासन प्रशासन है, जो सरकार है, वो शिक्षा मित्रों के हितों के लिए बात कर रही है, शिक्षा मित्रों के हितों के लिए काम कर रही है। और संगठन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा इन सारी चीजों में। संगठन भी लगातार शासन प्रशासन की पैरवी करता रहा, नेताओं से मिलता रहा, मंत्रियों से मिलता रहा, और जिसमें देखने को यह भी मिला कि मंत्री और नेता भी शासन प्रशासन से, योगी आदित्यनाथ से शिक्षा मित्रों के हितों के लिए बातचीत करते हुए नजर आए, शिक्षा मित्रों की बात को उठाते हुए नजर आए। तो ऐसे में कहा जा सकता है जो शिक्षा मित्र हैं उनके सामने समस्याएं जरूर बहुत सारी है, लेकिन हाँ, ये उम्मीदें भी है कि इस बार उनकी समस्याओं का हल जरूर कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ये भी देखा गया था कि हाईकोर्ट में भी योगी सरकार के अफसरों पर यह सवाल खड़े कर दिए गए थे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय अब तक क्यों नहीं बढ़ाया गया है, जब तक कि आदेश जारी हो गया है। अधिकारियों को भी कोर्ट में इस चीज के लिए तलब किया गया था। फिलहाल ये सारी चीजें तो अब 19 नवंबर को भी साफ हो जाएंगी, क्योंकि 19 नवंबर को फिर से कोर्ट में फ्रेश केस की सुनवाई। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उस दिन जरूर कुछ ना कुछ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिससे शिक्षा मित्रों के हित और अधिकार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकलकर सामने आए। क्योंकि हाईकोर्ट में भी इस समय ये सारी चीजें काफी ज्यादा चल रही हैं और कहा जा रहा है कि समस्याओं का हल इस बार जरूर कर दिया जाएगा। और फिर 19 के बाद 23 तारीख के बाद भी काफी अहम दिन होने वाले हैं शिक्षा मित्रों के लिए। क्योंकि एक बार आपको फिर से देखने को मिलने वाला है कि शिक्षा मित्रों की जो मांगे है उनकी गूंज एक बार फिर से काफी ज्यादा उठने वाली है। और संगठन के पदाधिकारियों का भी साफ तौर पे यही कहना है, जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उपचुनाव से फ्री होते हैं, तुरंत फिर से शिक्षा मित्रों के हित और अधिकार के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया जाएगा। फिर से एक बार योगी सरकार के पास जाया जाएगा और उनको याद दिलाने का काम किया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।